तुम्हें चाहा देखो मुझको मिल जाए अगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व सुलास व रुबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पानी पिला रहे हैं या चाय पिला रहे हैं? अच्छा, चलिए मैं मना नहीं करूंगा, आपने इंतजाम किया, मगर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा आप हज़रात। ये हमारे साथी हैं, इधर आ जाओ करीब में यार। कारी मुजफ्फर साहब, बहुत ज़माने के बाद इनसे मुलाकात हुई है। राजस्थान में ये इमामत करते हैं। सूफ़ी साहब अलैहि रहमा उन्हीं के पास में रहते थे। इन्होंने मुझे जलसे में बुलाया था। इस सिकंदरपुर में पढ़ते थे, तो उस वक्त के हमारे साथी हैं। अब इनका चेहरा बिल्कुल बदल गया है, रूहानी हो गया बिल्कुल, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया इन्हें। खैर, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई और माशाल्लाह ये हमारे दो मेहमान जो आप देख रहे हैं, ये दूसरे सूबे से तशरीफ़ लाए आपकी मोहब्बत के लिए। लिहाजा इनको सुनना है हमें और इज्जतों से भी नवाजना है, मोहब्बतों से भी नवाजना है। क्योंकि ये हमारे, एक तो होता है ख़ास और एक होता है बहुत ख़ास। ये हमारे बहुत ख़ास हैं। एक तो ये कि मदह ख़ाने मुस्तफ़ा हैं और दूसरे ये कि दूर से आए हुए हमारे मेहमान हैं। तो इस लिहाज से इनका भी भरपूर ख्याल रखना है और सुहेल अख्तर साहब बैठे हैं, उनका भी ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, शादी का प्रोग्राम है, उसी ताल्लुक से मैंने सोचा कि चंद बातें अर्ज कर दूं। निकाह जो है, निकाह ये हुजूर नबी करीम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। जोर से बोलें, क्या है? हाँ, बहुत प्यारी सुन्नत है। और ये निकाह सबसे पहला आलमे इंसानियत में सबसे पहला निकाह फर्श जमीन पर नहीं बल्कि जन्नत में हुआ था। हम सबकी माँ, तमाम इंसानों की माँ हजरत हव्वा और हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इन दोनों का निकाह अलैहिस्सलाम, इन दोनों का निकाह जन्नत में हुआ। जोर से बोले, कहां पर हुआ? तो ये सुन्नत जन्नती सुन्नत है। अब बाज इस जन्नती सुन्नत को जहन्नमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गोया कि वो सुन्नत छोड़ रहे हैं। ये कह लो हुजूर की हर सुन्नत जन्नत में ले जाने वाली है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन बाज जगह अभी भी डीजों के आगे रीचों की तरह नाचने वाला कल्चर खत्म नहीं हो रहा है। चाहे किसी की जानी क्यों न चली जाए, मगर ये बुराई अभी खत्म नहीं हो रही। फिर भी बहुत हद तक कंट्रोल हो गई। खैर, हजरत आदम जब पैदा हो गए तो जन्नत में अकेले थे, दिल नहीं लगता था। तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, जो हम सबकी माँ है। पूरा वाक़या आपके निगाहों के सामने है। बड़ी प्यारी सुन्नत है शादी। तो शादी करके आदमी होने का सबूत देता है। शादियों को आसान करना चाहिए, मगर हम और आप दिन ब दिन उसे मुश्किल करते चले जा रहे हैं। अरे जहां तक है वहीं तक रहने दो, उसमें इजाफे तो मत करो। और हमारे और आपके वहां तो उसमें इजाफे हो रहे हैं, कमी होने का तो सवाल ही नहीं है। बताओ, बात अगर ईमानदारी की हो मेरी तो बिल्कुल हक। शादियां आम करो, निकाह फैलाओ, बदकारी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और कुरान ने तो ये कहा कि तुम 2 निकाह भी कर सकते हो,
तीन चार तुम्हारी इस्तिताअत के ऊपर, मगर शर्त यह है कि इंसाफ अदल और उनके दरमियान इंसाफ न कर सको फवाहिदा, तो फिर एक ही पर कनात करो। बेशक बेशक बेशक, ये कुरान की बोली है, कुरान का लहजा है। हजरात मैं आपको ये बताऊं, चूंकि महीना भी 11वीं शरीफ का चल रहा है, आजकल तो बेटी तलाश करने का, यानी ये कह लो बहू तलाश करने का और दामाद तलाश करने का कल्चर थोड़ा सा बदल गया। थोड़ा सा नहीं, बहुत बदल गया। लेकिन पता है गौसे पाक के जो अब्बू जान है और उनकी जो अम्मी जान है, उनकी शादी कैसे हुई, उनके नाना ने क्या देखा और किस वजह से शादी की, मैं आपको सुनाता हूँ। आपके वालिद माजिद जब जवान हो गए तो एक दिन वो कहीं से गुजर रहे थे, पानी का चश्मा बह रहा था वहां पर। उस पानी के चश्मे में एक सेब बहता हुआ आ रहा था। तो उनका नाम अबू सालेह है। उन्होंने कुछ सोचे बगैर वो सेब उठाया और तनावुल कर लिया। अच्छा, उस पर हुक्म शरीबी क्या लगेगा भाई, तोड़ा थोड़ी है, वो तो बहता हुआ आ रहा तो खा लिया। लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि पता नहीं ये सेब किसका गिरा है, कहां से आया है, कौन इसका मालिक है। ये हजारों बातें उनके दिमाग में कचूके लगाने लगी और वो आंखों से आप दीदा हो गए, रोने लगे। और उन्हें अफसोस हुआ कि अल्लाह मैंने बगैर इजाजत के सेब खा लिया। ये गौसे पाक के वालिद की मैं दास्तान सुना रहा हूं आपको। हम लोग उनकी 11वीं करते हैं, पतीलों पे पतीले चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उनकी जिंदगी का ये सबक भी तो अपने अंदर दाखिल करें कि उन्होंने बगैर इजाजत के एक सेब खाना अच्छा ना समझा, हम पिलोट के पिलोट खा जाते हैं। अगर हमारा काबू चले तो दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लें। हमारे देहात में तो झगड़े मेंढों के होते हैं, यानी मेंढ कटेगी दूसरे की होगी और अपनी होगी तो बढ़ेगी, चाहे कत्ल हो जाए। और हो गए बहुत सारी जगह, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं हमारे वहां पर। मेरे अजीज साथियों, दौलत खूब कमाओ मगर हलाल तरीके से कमाओ। अल्लाह तुम्हें माला माल करे, दोनों जहान में बरकतों से नवाजे। मगर ये बात याद रखो कि दौलत भी वही अच्छी है जो उस्मान गनी की सुन्नत के मुताबिक कमाई जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और दिल की लो लगाओ मदीने की तरफ और हुजूर की तरफ निगाह करके, और फिर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो, मालो ज़े सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती की ना टोकरी चाहिए। मालो ज़े सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती की ना टोकरी चाहिए। आरज़ू मेरे दिल की है बस खुदा, उनके दरबार में नौकरी चाहिए। आरज़ू मेरे दिल में है बस खुदा, उनके दरबार में नौकरी चाहिए। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ एक सेब बगैर इजाजत के ले लिया। इंद शरा वो बस एक गैर मोहतात अमल कहलाएगा, बाकी मुबाह है वो, चूंकि बहता हुआ आ रहा था, उन्होंने तोड़ा थोड़ी था कहीं से। भाई आप शोर शराबा क्यों कर रहे हैं, सुकून के साथ तकरीर सुने यार। भाई सुकून के साथ सुनो तो मैं बोलूं थोड़ी देर, वरना मैं वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह के हट जाऊंगा। एक तो चाय आपने बड़े गलत टाइम पे शुरू की है। अरे सुनोगे थोड़ी देर या खत्म कर दूं बताओ? तो खामोश होके सुनो, शोर शराबा मत करो, बिल्कुल सुकून के साथ सुन लो चंद बातें। मैं मुख्तसर तो गुफ्तगू करूंगा, उसमें भी आप लोग शोर शराबा करने लगो। सुकून के साथ बैठो और आवाजें बंद करो। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग क्यों बोल रहे हो, या तो आप ही बोल लो, मैं खामोश हो जाता हूँ। ऐसा कर लो। अगर मेरी गुफ्तगू सुनना है या स्टेज वालों की सुनना है तो आप खामोश रहेंगे तभी तो सुनेंगे यार। हजरात बेचारे मुसाफिर से आए हुए हैं, इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर के, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए।
जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो हज़रत अबू साले जो गौसे पाक के वालिद माजिद हैं, वो पानी के जहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा था ना, उस तरफ चल दिए ताकि वहाँ तक पहुँचे जहाँ से ये पानी आ रहा है। चल रहे थे तो एक जगह सेब के दरख्त की शाखाएं जो हैं पानी की तरफ झुकी हुई थी। आप समझ गए कि ये सेब जो है इन्हीं दरख्तों से टूट के गिर गया है। क्यों ना हम दरख्त के अंदर जाएं और जिनका बाग है उनसे माफी मांग ले। एक सेब खाने पर यहाँ प्लॉट के प्लॉट लोग खा जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। वो कैसे अल्लाह वाले लोग थे। अल्लाह अल्लाह, वो बाग के अंदर पहुंचे। वो सामने जो बाग वाले थे वो भी खुदा वाले थे। चेहरा बड़ा प्यारा नूरानी चेहरा, चेहरे से तकद्दुस की लकीरें बरस रही थी। लिबास ऐसा कि खुशबू टपक रही थी। करीब गए, जाकर के कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने जब सलाम किया तो उधर से जवाब मिला वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम करने का सुन्नत तरीका है कि सामने वाले ने जो सलाम किया उसमें कुछ इजाफा कर दो, और इजाफे का उसने मौका नहीं दिया, यानी उसने सारे कलिमात अदा कर दिए तो फिर जितना कहा उतना ही कह दो। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप कहो वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप कहें वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप कह दो वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। और उसने अगर इतना ही कह दिया तो आप उतना ही जवाब दे दो, क्योंकि ये बेहतर तरीका है। बाकी जितना याद है उतना ही दे दो। और सलाम करने में छोटे बड़े को मत देखा करो, बीवी या शौहर का फर्क मत रखा करो। बीवियां शौहरों को सलाम करें, शौहर बीवियों को सलाम करें। बाप जो है बेटे को भी सलाम कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि बेटा सलाम का मौका ही ना दे। उस्ताद शागिर्द को सलाम कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि उस्ताद शागिर्द मौका ही ना दे, बल्कि शागिर्द सलाम कर ले पहले उस्ताद को। ये सलाम करने का तरीका बता रहा हूँ। अपने वहाँ पार्टी बंदी जब हो जाती है तो इतनी दूरी हो जाती है कि दूसरी पार्टी वालों के वहाँ लोग मिलाद में जाना नहीं चाहते। वो सामने आ जाए तो सलाम करना नहीं चाहते। हालांकि शरीयत ये कहती है कि सलाम करने वाला सवाब के एतबार से बड़ा होता, फायदे में होता है। और सलाम करने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा हो जाता है। अदब से झुकता है, झुक सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। सलाम करने से कोई छोटा थोड़ी होता आदमी। हमारे वहाँ तो ये सोचते हैं अरे हम क्यों सलाम करें, हमारी नाक कट जाएगी। अरे यार तुम दुश्मन को भी सलाम करोगे, हयादार होगा, एक दिन उसे भी शर्म आएगी अपने ऊपर। बेशक। और अगर बिल्कुल ही बेहया तो फिर बात अलग है। वो ये समझ रहा है कि मेरी शराफत को वो बुज़दिली जान लेता है, सलाम करता हूँ तो सीना तान लेता है। देखो भाई कब तक तानेगा सीना, एक न एक दिन तो उसे कुछ ना कुछ हया शर्म आएगी। बोलो जोर से जरा। सलाम करने में पहल किया करो, या आदत बनाओ। हसनैन करीमैन के नाना जान ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। सलाम से मोहब्बत। बिल्कुल। और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में बताओ कि बच्चा जो का ऐसा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो कोई बात नहीं है, पढ़ो, तालीम जरूरी है, मगर सलाम अपना ही रखना। जी बेशक बेशक बेशक। गुड नाइट या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग वो माना सीख लिए, उसकी कोई बात नहीं है, मगर आते जाते वक्त जो भी मुसलमान मिले तो उसको अस्सलामु अलैकुम ही कहे ना। सुभान अल्लाह। तुम कहोगे साहब उसमें क्या परेशानी है? यार परेशानी है। गुड मॉर्निंग का मतलब सुबह अच्छी हो, यानी दोपहर में चाहे एक्सीडेंट हो जाए, ये कोई बात हो गई यार? ये कैसा सलाम है तुम्हारा कि वक्त की गारंटी लेते हो? एक साहब कहने लगे तुम्हारे सलाम में क्या खूबी है? मैंने कहा तुम्हारा सलाम 4-5 घंटे के लिए है, और हम जब कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम तो मतलब ये होता है तेरी दुनिया भी सलामत रहे, तेरी आखिरत भी सलामत रहे, तू यहाँ भी खुश रहे, वहाँ भी खुश रहे। अरे अल्लाह वालों के मज़ारात पे जाके यूं ही तो सलाम करते हम। जब हम सलाम देंगे तो वो जवाब देंगे, हम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, तुम पर
पर सलामती हो, उधर से गरीब नवाज कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, अरे तुम पर भी सलामती हो, इंशाअल्लाह उनकी दुआ के सदक़े में हम पर सलामती नाजिल हो जाए। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात मैंने बड़ी कीमती बताई है आपको। जी बिल्कुल। माँ बहनों को भी बता रहा हूँ, सलाम की आदत डालो और बच्चों को भी सिखाओ सलाम। जी बेशक। बच्चे गालियाँ दे करके आ जाते हैं तो लोग हंसी हंसी में ले लेते हैं कि कोई बात ना, बच्चे ही तो। हजरत आगे जाकर के वो पता चला पहले पड़ोसी को दे रहा था, तुमने नहीं समझाया तो 2-4 दिन के बाद नंबर ही आया कि वो माँ बाप को ठोक के चले गए। इस लिहाज से कह रहा हूँ अपने बच्चों को सलाम सिखाओ, गालियाँ नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अपने बच्चों को क्या सिखाओ, आवाज आए, अरे जोर से बोलो ना, क्या सिखाओ? सलाम। हजरत अबू सालेह सेबों के बाग में पहुंच गए। अरे अपने वहीं तो ना सेबों के बाग, मगर हैं तो। कभी तुम सोच रहे हो कह रहा आम के बाग क्यों नहीं आए, जब वहां सेब के बाग था तो आम का कैसे आ जाएगा? ना देख रहे हैं लोग घूर घूर के कि हजरत से अबे वहाँ उधर भाई आम सेबों के बाग थे, जैसे कश्मीर में सेब के बाग हैं, आज भी माशाल्लाह, मैंने खुद देखे। तो सेब के बाग के अंदर पहुंच गए, वो अंदर तशरीफ ले गए। उन्होंने पूछा बेटा बताओ क्या बात है? वो सोच रहे थे कोई ग्राहक होगा भाई। उन्होंने फरमाया हजरत ऐसे ऐसे मैंने तुम्हारे बाग का एक टूटा हुआ सेब खा लिया और मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया। अब वो जो बाग वाले थे वो भी खुदा वाले थे, और वलीरा वली निशनासत, अल्लाह का जो वली होता है वो दूसरे वली को पहचान भी लेता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उन्होंने पहचान लिया कि ये जो नौजवान है ये आम नौजवान नहीं है, बल्कि इसकी आंखें तहज्जुद का पता दे रही हैं, इसकी पेशानी में सजदों की तड़प नजर आ रही है, इसकी रफ्तार में रफ्तारे मुस्तफ़ा की झलक नजर आ रही है, इसकी गुफ्तार में गुफ्तारे हसन का जलवा नजर आ रहा है। वो पहचान गए कि ये नौजवान इतना सच्चा, इतना अच्छा है कि एक टूटा हुआ सेब खा लिया तो गलती मानने के लिए आ गया। कहा इससे अच्छा नौजवान कहाँ मिलेगा मुझे? उनकी बेटी जवान थी, उनके मन में भाग गए तो कहा बेटे माफ तो कर दूंगा, मगर मेरे बाग में सिंचाई करेगा तो माफ करूंगा। बेशक। अब बझेड़ा के मुसलमानों या मूसापुर और सिकंदरपुर और हसनपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हो तो माशाल्लाह सबसे कह रहा हूँ मैं, तुम ये सोच रहे होगे कि मौलाना जब मन को भाग गए थे तो ये शर्त क्यों रखी उन्होंने कि तुम बाग की सिंचाई करोगे? अरे भाई मकसद ये था कि मैं इसे और ठीक से देख लूं। बेशक बेशक। किसी को परखने के लिए उसके साथ रहना भी तो पड़ता ना हजरत, इसलिए कहा पहले मैं देखूं ये है कैसा। तो कहा ठीक है, यानी एक सेब, और इस बात पे तैयार हो गए कि मैं रहूंगा आपके बाग में, जितने दिन कहोगे सिंचाई भी करूंगा, तुम्हारे बाग की टहनियों को छांटूंगा भी, यानी गोया कि तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा, सब मंजूर है, बस तुम मेरी गलती माफ कर दो, कयामत के दिन मेरा दामन न पकड़ना, बस मैं ये चाहता। आए हाय यार, वो कैसे खुदा वाले लोग थे। अब ये बुजुर्ग रात में उठ के देखते थे तो ये अबू साले जो गौसे पाक के वालिद बनेंगे बाद में, ये कभी तहज्जुद पढ़ रहे होते थे, सुभान अल्लाह, कभी कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होते थे, यानी ये मन को भाग गए। अब काफी टाइम गुजर गया, जब टाइम गुजरा यार मैं बड़े दिल के साथ तकरीर कर रहा हूं। चाय बंद कर दो, ये चाय बाद में पिला देना भाई, तकरीर होने दो थोड़ा। मैं चला जाऊंगा, थोड़ी देर बोलूंगा, उसके बाद मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये बस थोड़ी देर सुन लो मेरी तकरीर जरा। अब पिला देना, चाहे तुमने बनाई है तो मना थोड़ी कर रहा हूँ, पिला देना भाई, खर्चा हुआ तुम्हारा। और अगर पिला ना पाओ तो इनके साथ बताशों के साथ बांध देना, और क्या कहूँ यार, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जब बनाई है तो। वैसे चाय की जरूरत थी, खैर चलो कोई बात नहीं, मौसम भी हो रहा। सुनो भाई मेरी बात, अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया। एक दिन अबू साले ने कहा हजरत अब तो मुझे माफ कर दें, काफी दिन हो गए, मुझे अपने घर जाना, मुझे माफ कर दें अब आप। तो बुजुर्ग ने कहा बेटा एक बात और मान लो, तुम्हारी माफी तय। एक सेब के ऊपर इतनी बड़ी सजा मिल रही है, ये सजा नहीं है बल्कि मोहब्बत का सिला मिल रहा है। कहा वो क्या बात है साहब, वो भी मानूंगा मैं। तो कहा वो बात ये है, मेरी बेटी है जवान, उनसे तुम्हें शादी करना होगी, का मंजूर है। ये होते खुदा वाले, हमारे नौजवानों की तो डिमांड ही पूरी नहीं होती। एक बात मत मानो, एक बात, सारी बातों पे पानी फिर गया। नाश्ते में अगर बर्फी ना मिली किसी वजह से तो फिर देखो कैसे लड़ाइयाँ होती हैं हमारे वहाँ। ये हंसने की नहीं रोने की बात है, सबकी नहीं मगर है, ये शिकायत है कि नहीं?
अरे ससुराल वाले बेचारे कभी कभी घर में कोई भी तंगी भी होती है, कोई परेशानी भी होती है, तो बेटी वाला है तो क्या उसको जीने भी नहीं देगा यार। सबके आगे धी बेटियां, ये मैंने बाज में देखा, रूठ के बैठ जाएगा, बीवी बच्चों को परेशान करेगा। अरे कौन है तेरे अलावा उनका, ये बता। जरा सी बातों पे नाराज हो जाना, जरा सोच अब कल को अगर तेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही हो जैसे तू अपनी बीवी के साथ करता तो किसका कैसा लगेगा तुम्हें। दूसरी की धी बेटी जो आती है तुम्हारे सहारे ही पे तो आती है। जरा सी बातों पे हमारे वहाँ तलाक़ें भी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मुफ्ती साहब कह रहे थे, दिन में संभल में बैठा था कि भाई दारुल इफ्ता में ज्यादा से ज्यादा सवालात यही आते हैं कि हजरत तलाक हो गई, इसका हल निकालो। कोई ये ना पूछता कि हजरत कुछ और भी बता दो। यानी गोया के पूरे मुसलमानों में यही मामला है। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों से कह रहा हूं मेरे साथियों, किसी की भी धी बेटी हो उसको निभाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी भी धी बेटियां हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, उसको निभाने की कोशिश करो। ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूं। हमारे हुजूर ने जहां बीवियों पर शौहरों के हक बताए, इतना हक बताया, हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदे की इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शौहरों को सजदा करें। इतना मर्तबा शौहरों का। लेकिन दूसरी तरफ हुजूर ने बीवियों का भी हक बताया। हुजूर ने फरमाया जैसा खाते हो वैसे बीवियों को भी खिलाओ, जैसा पहनते हो वैसे बीवियों को भी पहनाओ, बीवियों को तकलीफ ना पहुंचाओ। ऐसा ना हो कि बेचारी वो घुट घुट के जिंदगी गुजारे, कयामत के दिन इसका सख्त सवाल होगा और तुम्हें इसका जवाब देना पड़े। ये हमारे हुजूर की हदीस से बता रहा हूँ। एक हदीस का मफहूम ये है कि बीवी में अगर कोई बात तुम्हारे मिजाज के खिलाफ भी है, हुजूर कहते हैं तुम ये सोच करके बर्दाश्त कर लो कि उसके अंदर कुछ खूबियां भी होंगी, उसे निभाने की कोशिश करो। ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, बीवियां तुम्हारा पर्दा है और बीवियों के लिए तुम पर्दा हो। ये रिश्ता इतना अहम रिश्ता है, इस लिहाज से मैंने ये बड़ी अहम बातें और बड़ी जरूरी बातें आपके सामने रखी हैं। और थोड़ी मोड़ी बात हो जाती है तो उसको जो है ज्यादा इशू भी नहीं बनाना चाहिए। सुनो भाइयों मेरी बात, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू साले ने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा, कहा बस मेरी गलती माफ कर दो, मैं शादी भी कर लूंगा, निकाह भी कर लूंगा। तो कहा बेटे पहले सुन तो ले, मेरी बेटी है कैसी? कहा जी बताएं वो कैसी है? कहा मेरी बेटी आंखों से माजूर है। माजूर मतलब नाबीना, आंखों से माजूर है। वो बोले माजूर है, अबू साले बोले मंजूर है। ये आप कम बड़ी बात समझ रहे हैं? आपके तो मिजाज के खिलाफ एक बात भी अगर पता चल गया ससुराल में को मिजाज शरीफ के खिलाफ नहीं है तो रिश्ता शरीफ कैंसिल हो जाता है, और फिर भी आप शरीफ के शरीफ रहे। बताओ, बाद जगह बेटी वाले कैंसिल कर देते हैं, बाद जगह बेटे वाले कैंसिल कर देते हैं। अरे कोई बुनियादी बात है तो अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी मकसद ये है मेरे कहने का। वो कह रहे आंखों से माजूर और गौसे पाक के वालिद कह रहे मंजूर। जरा जोर से बोलो, मंजूर है। तो का बेटा वो कानों से भी माजूर है, का साहब तब भी मंजूर है। आए आए है, का पैरों से भी माजूर है, का तब भी मंजूर है, का हाथों से भी माजूर है, का तब भी मंजूर है। तो बाग वाले जो बुजुर्ग थे पेशानी चूम के बोले बेटा तुम्हारा निकाह होगा। साहब मुझे मंजूर है, बस कयामत के दिन मेरा दामन न पकड़ना। एक सेब खाने का देख रहे हो कितनी बड़ी कीमत चुका रहे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तुम लोग भी बगैर इजाजत के कोई चीज मत उठाया करो। अगर कोई चीज किसी की पड़ी हुई मिल जाए और पता है फलां साहब की है, तो तुम्हारी ईमानदारी ये है कि उस तक पहुंचा दो, क्योंकि जो नसीब में है वो आएगा जरूर, वो जो नसीब में नहीं है वो जाएगा जरूर। कई दफा आदमी 10,000 कमाने के चक्कर में 1 लाख का नुकसान उठा लेता है। दिल्ली में मुगलों की हुकूमत के जमाने की बात है, वो तारीख हिंदुस्तान में एक दिन पढ़ रहा था तो उसमें ये वाकया मिला, बड़ा अच्छा वाकया। तो एक अंग्रेज गुजर रहा था। ये दिल्ली की जो सीढ़ियां हैं ना, यहाँ पर पहले ही से बाजार लगता होगा, भाई इससे तो ये अंदाजा होता है, इस किताब से तो लगता होगा। तो एक अंग्रेज गुजरा, वो कुछ सामान खरीदा, उसने पर्स निकाला तो पर्स जो है वो जेब में रख रहा था, जेब में नहीं रखा गया, वो नीचे गिर गया। ऐसा हो भी जाता है।
एक फकीर बैठे थे उस पे जामज की दीवारों पे, उन्होंने देख लिया पर्स, आवाज़ दी मगर भीड़ भाड़ में उस अंग्रेज़ को आवाज़ नहीं आई, वो चला गया पर्स छोड़ करके। तो पता था फकीर, मगर पता है खुदा के भी जो फकीर होते हैं ना दिल के बड़े अमीर होते हैं। बेशक बेशक। वो पर्स उठाया और उठा करके अपनी कुटिया में जो उसका बेचारे का झोंपड़ा था वहाँ रख लिया और हिफाजत से रखे रहने दिया। अमानतदार इतना था कि ये भी खोल के नहीं देखा इसमें पैसे कितने है, फकीर बेचारा, मगर अमानतदारी और ईमानदारी देखो, उठा के भी नहीं देखा। काफी दिनों के बाद वो बेचारे सीढ़ी पे आके रोजाना देखते थे, कभी ना कभी तो आएगा इधर से। अब क्या उसका उस जमाने में कोई टेलीफोन या मोबाइल थोड़ी थे, पता क्या चलता था, वो फिर अजनबी था। एक दिन आया, वो आवाज दी, भाई साहब इधर आओ। का ठीक है, क्या बात है? का ये तुम्हारा पर्स मेरे पास अमानत के लिए रखा है। अंग्रेज रोने लगा था उसका हाल देख करके, यार फकीर है, इसमें कम से कम कितने पैसे तेरे काम आ जाते, इतनी दौलत है कि तो ये मालदार बना देती, तू इसी पैसे को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? तो रो करके कहता है हमें वो दौलत चाहिए जो शरीयत में जायज है, वो नहीं चाहिए जो दूसरों की दौलत है। इतना असर पड़ा उसके ऊपर, वो रोते हुए कहता है कि जब दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के फकीर का ये हाल है तो करबला के अमीर का हाल क्या होगा, हमारे करबला के इमाम का हाल क्या होगा। जब गुलाम का किरदार ऐसा है तो नबियों के इमाम का किरदार कैसा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे थे पहले के मुसलमान। बुखारी शरीफ की ये हदीस मुकर्रर है। हदीस क्या है? एक शख्स ने दूसरे से जमीन खरीदी, जोर से बोले क्या खरीदी? अच्छा, जब वो जमीन खोदने लगे, उस जमाने में जो भी तरीका था, और जमीन खोदी तो उसमें निकला सोने का मटका, सोने का मटका भरा हुआ। तो जिसने खरीदी थी वो सोने का मटका लेकर के उस पार्टी के पास पहुंच गया जिससे खरीदी थी। दरवाजा खटखटाया, वो निकल करके आए, कहा भाई साहब जमीन खरीदी है, सोना थोड़ी खरीदा। अल्लाह, वो ताज्जुब में पड़ गया। मगर ईमानदारी में वो भी इससे कम नहीं था, बल्कि 2 हाथ आगे था। उसने कहा भाई तू यहाँ से जाया, जब मैंने जमीन बेच दी तो कोयला निकले या सोना, यार मेरे यहाँ क्यों आया? तो नियत खराब करने के लिए, मुझे नहीं चाहिए ये। दोनों ईमानदार। और पता फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि बास किताबों में लिखा है कि वो काजी साहब के पास पहुंचे तो काजी साहब की सर पकड़ के बैठ गए, यार बताओ लेने का हिसाब होता तो मैं निपटाता, दोनों में से तैयार तो कोई है नहीं, तुम में से क्या करूं मैं? वो काजी साहब भी ईमानदार थे, मगर वो इतने ईमानदार थे, उन्होंने कहा भाई ये बताओ तुम पे बच्चे क्या क्या हैं? एक ने कहा मेरे पास बेटा, दूसरी बोले मेरे पास बेटी। तो को भाई इसका हल मेरे समझ में ये आ रहा, भैया तुम ऐसा करो आपस में समझी बन जाओ, इसके अलावा मेरे दिमाग में तो इस मसले का कोई हल आ नहीं रहा है। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। ये पहले के मुसलमान थे, पहले के मुसलमान थे। आज के जमाने में निकल जाए किसी के खेत में सोने का चमचा, बजेड़े को नहीं आगे इधर जाएगा, बाईपास को निकल जाएगा मुरादाबाद को, घर को भी नहीं आएगा कि पता नहीं चल जाएगा सगे भैया को। सही बता रहा हूँ मैं, ये उस जमाने के मुसलमानों की दास्तान सुना रहा हूँ। एक सेब खा लिया तो कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। निकाह हो गया, शादी हो गई। अरे उनके निकाह बड़े सीधे साधे होते थे यार, बड़े सादे से निकाह, इसलिए उनकी बात अलग थी भाई, वो दौर बहुत अच्छा था। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब हजरत अबू साले ने अपनी ज़ौजा को पहली मर्तबा देखा तो वो हैरत में पड़ गए कि बताया कुछ है और ये हैं कुछ और। अपने ससुर के पास गए, ससुर भी बाप दाखिल होता और दामाद औलाद दाखिल होता। गए और जाकर के कहा कि हजरत आपने अपनी दूसरी शहजादी से मेरा निकाह कर दिया, आपने बताया तो कुछ और था जबकि मामला कुछ और है। तो उन्होंने पेशानी को चूमा और कहा बेटा तुझे तेरी पाकदामनी का सिला मिला है, तुझे तेरी परहेजगारी का सिला मिला है, तुझे तेरी तहारत का सिला मिला है। मैंने जो अपनी बेटी को आंखों से माजूर कहा था तो मतलब ये था मेरी बेटी गुनाहों के हवाले से माजूर है। मेरी बेटी ने कभी खिलाफे शरा कुछ नहीं देखा, मेरी बेटी कभी खिलाफे शरा न चली, मेरी बेटी ने कभी खिलाफे शरा कुछ नहीं सुना। इस एतबार
एतबार से मैंने माजूर कहा। अब बझेड़ा के मुसलमानों मुझे बताओ, एक तरफ उस बुजुर्ग की बेटी है जो फातिमा ज़हरा तक जिनका नसब जाता है, और दूसरी तरफ हजरत अबू सालेह हैं, इनका नसब भी फातिमा ज़हरा तक जाता है। जब ऐसी तो अजीम हस्तियों की शादी होती है, इनका संगम होता है, तो घर में फिर अब्दुल कादिर जीलानी पैदा नहीं होंगे तो कौन पैदा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतनी अजीम हस्ती और फिर आपकी तो पैदाइश भी ऐसे हुई है। अल्लामा शाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि पता है गौसे पाक रमजान शरीफ के महीने में दूध नहीं पीते थे। बेशक बेशक हक। अरे गौसे पाक के मानने वाले हो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जैसे ईद का चांद का झगड़ा हो गया 29 का या 30 का, ये तो आज भी होते हैं, उस जमाने में भी होता था, इख्तलाफ तो हो ही जाता था। तो कैसे हल होता था? तो लोग कहते थे जीलान के भाई वो सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसे जाकर के देखो, उसने अगर दूध नहीं पिया है तो समझ लो ईद में चांद 29 का हो गया है। और शाबान के महीने के बाद रमजान का दिखता था तो 29 का चांद ऐसे हल होता था कि ये देखो बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर नहीं पिया है तो समझो चांद हो गया, और पी लिया है तो समझो नहीं हुआ। ये गौसे पाक है हमारे अब्दुल कादिर जिलानी। शादी वाले जो है हमारे मुजफ्फर भाई, क्या नाम है, ये उनकी रिश्तेदारी में तो शादी है ना ये? जी जी, साले की शादी। हाँ, क्या नाम? अच्छा, उनके मोहम्मद आसिम है यहाँ पर वो। अच्छा, आपकी शादी है? अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह, कहाँ जा रही है बारात? पंसुखा। चलो बारात भी करीब में जा रही है माशाल्लाह। इधर भी बॉर्डर है, उधर भी बॉर्डर है, अल्लाह मालिक है। नहीं माशाल्लाह, ठीक है, कोई बात नहीं है। अपने वहाँ तो फिर भी ये करीब है, बाज़ जगह तो बड़ी बड़ी दूर शादी जाती है। अल्लाह मुबारक करे, आपको बरकत मिलेगी इस माह मुबारक, चूंकि ये गौसे पाक का महीना कहलाता है, रबीउल सानी कहलाता है। इंशाअल्लाह तुम्हारी शादी में अल्लाह ताला अपने फजल व करम से खूब बरकतें अता फरमाए, तुम्हें माला माल करे, ज़ौजैन में तुम में और तुम्हारी बीवी में अल्लाह ताला खूब मोहब्बत अता फरमाए, और उनके कदम इस घर के लिए, इनके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए बाई से बरकत बना दे अल्लाह पाक। अरे यही तो फायदा होता है जलसों का। इसकी जगह रीछों की तरह नाचो तो पता क्या होता है? फिर कई दफा ऐसा भी होता है कि रिश्ता बना बनाया बिगड़ जाता है। जी जी जी, सुन्नत रसूलुल्लाह की, और काम होंगे खुराफात वाले कि वो दामाद न माने। कई जगह कहते हैं लोग बहनोई न माने। भाई मैंने कहा बहनोई है कि मुसीबत की ढोई है? कैसे न मानेगा ये? अब यहाँ पर भी तो बहनोई होंगे, यहाँ पर भी तो रिश्तेदार हैं इनके, इन्होंने तो नहीं किया कोई गलत काम, ऐसे बहनोई हैं सलाम करने के काबिल। वरना बाज जगह मुझे कहना नहीं चाहिए, बेचारे बड़े बूढ़े सहम के बैठ जाए, भाई वो तो इतनी, अरे भाई ये तो रूठ जाएगा भैया, हमारी बेटी को भी ले जाएगा, और उठा करके जब तक डांस पार्टी नहीं आएगी तो सास ससुर डरते हैं बेचारे, क्या करें। लेकिन ऐसा होना चाहिए इंसान को अपनी रिश्तेदारी में भी कहे कि अगर शादी होगी तो या तो कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, बात खत्म, निकाह होगा सीज है। लेकिन अगर प्रोग्राम होगा तो हुजूर का जलसा होगा, बेशक बेशक, मदीने वाले आका का तज़किरा होगा, करबला वालों का जिक्र होगा, बगदाद वालों का जिक्र होगा, ताकि उनके जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला शादी में बरकतें अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और तुम्हारे वहाँ तो माशाल्लाह देखो हमारे मुल्ला जी हनीफ भी आए हुए हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत करे, बड़े दीनदार नेक सच्चे मुसलमान हैं, अल्लाह ताला इनका, मैं इनके लिए बड़ी दुआएं करता हूँ। लोग तो रमजान शरीफ के महीने के रोजे नहीं रख पाते, मगर ये माशाल्लाह हर महीने में 3 रोजे रखने ही नहीं, मेहनत मजदूरी करके पाक रोजी खाते हैं, बच्चों को पाकीज़ा रोजी खिलाते हैं। ये आप सबसे कह रहा हूँ भाइयों, देखो किसी के घर पे भी शादी हो, तुम्हारे अपने घर पे हो या रिश्तेदारी में हो, कभी भी खुराफात तो करना मत। कई जगह की मैं बात बता सकता हूँ कि अल्लाह ताला अगर हंसाना जानता है तो रुला भी तो देता है वो। कितनी जगह हुआ है कि खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। संभल में एक बस्ती है यार, मैं बस्ती का नाम नहीं ले रहा, ये भाई वीडियो बना रहे हैं यार, वीडियो में लोग सुन लेंगे सोचेंगे हमारी बस्ती का नाम ले दिया। मैं किसी बस्ती का नाम नहीं ले रहा। वहाँ एक के यहाँ बच्चा नहीं हुआ,
औलाद नहीं हो रही थी, और जब तक औलाद नहीं थी तो भला आदमी सब जगह दुआएं कराता था, कराते भी दुआ ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें, बुजुर्गों के पास मज़ारात पे जाकर के दुआ, मस्जिदों में दुआ, जगह जगह जाकर के दुआ। और मुजफ्फर भाई जी, अब देखो अल्लाह ताला के करम से उनके घर पे उम्मीद हो गई, तो जब तक बच्चा नहीं हुआ था भाई अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह हमारे घर पे बच्चा हो जाए तो तेरी बारगाह में यूं लुटाएंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। और अब देखो अल्लाह की शान के रमजान के महीने में अल्लाह ताला ने उनको बेटा अता किया, और मुबारक वक्त पता कौन सा वक्त था, जब वो अफ्तार का टाइम होता है। वाह बेशक सुभान। अफ्तार में 5 मिनट थे, जब दस्तरखान पे अपने वहां बैठ जाते हैं ना लोग, पहले हर जगह बैठ जाते हैं, तो उस गधे को क्या चाहिए था, खुशी में अब कम से कम अपने आसपास वाली मस्जिदों में तो अफ्तार भेज ही सकता था, लेकिन ये इंसान इतना बड़ा नाशुक्रा है कि जब नहीं होता है ना तो रोते रोते नहीं चुकेगा, और हो जाता है कुछ और अल्लाह ताला अता कर दे तो ऐसे जैसे फट जाएगा बीच में से, बाज सब नहीं। तो पता है इसने क्या किया, यानी उधर रोजादार बैठे हैं दस्तरखान पे, इसने ये नहीं सोचा अल्लाह के बंदे ने कि अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करूं और चलो अफ्तार बाद में भेज देता, मगर उल्टी सीधी हरकत तो नहीं करता। इसने अपने मकान की छत पे चढ़ा, दुमंजला है उसका, दुमंजले पे चढ़ा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रोजादार ये समझे कि गोला हो गया, अपने वहां गोला होता है ना तो रोजा अफ्तार थे, वो कितने लोगों के रोजे खराब हो गए, संभल की बात बता रहा। और फिर पता क्या हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ बगैर अस्पताल के, और फिर बाद में अफ्तार करके लोग नमाज पढ़ के जब आ रहे थे तो जिसके घर से फायरिंग की आवाज आ रही थी उसी के घर से चीखों की आवाज आने लगी, उसी के घर से रोने की आवाज आने लगी। लोग डर गए, पता नहीं क्या। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता हुआ क्या है, इतना जरूर हुआ कि जब फायर हुए, गोला हुआ, तो फिर बाद में अपनी जामा मस्जिद में गोला भी होता, तो उन्हें ये लगा यार किसने कितनी गलत हरकत की है, बताओ, रोजे खराब करवा दिए हम लोगों के। तो बाद में पता चला ऐसे ऐसे हुआ, तो सब लोग यही कहते जा रहे थे जैसा करना वैसा भरना। इसलिए मैंने कहा है मेरी बात को आप संजीदगी से लें, अल्लाह ताला खुशी अता करे तो ये ना सोचें कि आप जो चाहो करो, अल्लाह नहीं देख रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है अमलू माशीतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, जो चाहो करो अल्लाह तो देख ही रहा है। हाँ, अल्लाह से कुछ छुपा जी, हाँ, अल्लाह ताला देख रहा है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। उसका लड़का मर गया, वही जो नॉर्मल डिलीवरी, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक था बच्चा, मगर वो फौत हो गया। इस लिहाज से शादी के मौके पर कभी भी अपने बझेड़ा में, खानपुर में, पलथे में, ये जो भी बस्तियां जहां जहां भी तुम्हारा असर है, होने मत देना ये खुराफात। और अगर कोई फिर भी करे तो उससे कह देना बेटा जैसा करोगे वैसा। हाँ, बाद जगह तो उलमा ने ये मीटिंग कर रखी है कि अगर कोई ढोल ताशों से बारात चढ़ाएगा या शैतानी करेगा या बदतमीजी करेगा तो उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा भी है। मैं अभी प्रोग्राम में गया, मुरादाबाद गया, तो वहाँ के उलमा ने मुझे बताया, वहाँ के उलमा बता रहे थे हजरत हमने तो ये पंचायत कर रखी है, मीटिंग बना रखी है, और हम लोगों ने ये एक सिस्टम बना रखा है कि हम उसका निकाह ही नहीं पढ़ाते जो बाजे के साथ बरात। अगर ऐसी भी खुराफातें अपने वहां भी होने लगी तो हम भी मीटिंग कर लेंगे, साहब बता रहे हैं। हाँ, कोई भी हो, चाहे कोई कितना बड़ा धमना सेठ हो, निकाह नहीं होगा उसका। जब निकाह नहीं होगा तो कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा बगैर बीवी के वहां से लौट कर। गुस्सा आता और सुनता हूँ तो कुछ बातें हजरात, इसलिए आपसे कहता हूँ नूरे खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूरे खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अला गुन
गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे तुम्हारे पापा नहीं आए भैया आज मुसफर से? वाली साहब नहीं आए तुम्हारे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सुबह तो आएंगे, सुबह भी नहीं आएंगे तो क्या शाम को आएंगे? भाई कल को तो आने ही है, मगर आज भी आना चाहिए था उन्हें। इतनी खास रिश्तेदारी में मगर ये घर भी एक न एक बंदा रुकी जाता है, मजबूरी होती है। हजरात तो जरा ये थोड़ी देर और सुन ले, 10 मिनट में फिर मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि अभी प्रोग्राम आपका चलना है और जितने उलमा आए इनको 1 बजे से पहले जाने मत देना, चाहे हो कुछ भी जाए। हाँ इंशाल्लाह कम से कम 1 बजे तक आप लोगों ने प्रोग्राम किया तो कम से कम 1 बजे तक चला। हजरात आखिर में ये बात मैं बता के जाऊँ आप लोगों को, रिश्तेदारी में, कहां रिश्तेदारी में कोशिश ये करें कि आपकी शनाख्त अच्छे इंसान की बने, रूठने वाले की, नाराज होने वाले की, बात बात पर भाग जाने वाले की ये शनाख्त ना बने, बल्कि मोहब्बत वाली शनाख्त, प्यार वाली शनाख्त बने। और हजरात बीवी किसी और के भरोसे पर नहीं, तुम्हारे भरोसे पर आती है। अब सास ससुर को भी एक नसीहत और बीवी को भी एक नसीहत, और उसी पे मेरी तकरीर खत्म। लड़के के माँ बाप को ये चाहिए, सुनो भाई तेजी से जरा, लड़के के माँ बाप को ये चाहिए कि वो अपनी बहू को यानी अपने बेटे की बीवी को बेटी का दर्जा दे। किसका दर्जा दे? आवाज आए, किसका दर्जा दे? वो कैसे? जैसे बेटी अगर कोई तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई कदम भी उठाती है, तुम्हारा कहना नहीं मानती या कभी कभी तुम्हारा दिल दुखा देती है, तो तुम कभी अपनी बेटी के बारे में किसी और को नहीं बताते, बल्कि अपनी बेटी को समझाते हो। तो ऐसे ही अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे मिजाज के खिलाफ चले कभी कभी, तो उसे ये सोच करके बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो, नजरअंदाज कर दो कि ये मेरी बेटी ही तो है, मेरे बेटी ही की तरह तो है। जब तुम ये बर्दाश्त करते रहोगे तो एक दिन उसे भी एहसास होगा और वो तुम्हें इंशाअल्लाह माँ बाप का दर्जा दे देगी। ऐसे ही आने वाली दुल्हनों को ये सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप तो मेरे मैके में रह गए, मेरे माँ बाप रहेंगे, मगर अब मेरा जो घर है मेरे शौहर ही का घर है, वो उसे अपना घर समझे। और अगर कुछ शौहर की तरफ से या शौहर के माँ बाप की तरफ से ज्यादती हो जाए तो शौहर के माँ बाप को अपना ही माँ बाप समझे और उसे बर्दाश्त कर ले, तो खुदा की कसम किसी का घर बिगड़ नहीं सकता। मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, हर बिगड़ता हुआ घर बच जाएगा और हर घर में इंशाल्लाह बरकतें नाजिल हो जाएगी। मैं आप सबको बता रहा हूँ, इस बात पे अमल करो और आप तमामी हजरात अमल करो। और आखिर में ये भी कहूँगा कि जब बारात चली जाती है ना हजरत, तो आपके राजस्थान में तो खैर माशाल्लाह मैंने देखा है उधर तो इस तरह की, मगर हमारे वहाँ क्या है, बाज़ जगह बारात जाने के बाद औरतें जो हैं ऊट पटांग हरकतें करती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए वो सुन लो। बारात चली गई तो कम से कम खानदान की 7 औरतें एक जगह बैठें और कुरान शरीफ की तिलावत करें और सूरे रहमान पढ़ लें 7-7 मरतबा। कितनी मरतबा? हाँ 7-7 मरतबा सूरे रहमान शरीफ पढ़ लें और फिर पानी पर दम कर लें। वो पानी रख दें, भाई लड़के की माँ तो होती है वो रख दें, ये लड़के की माँ नहीं है तो घर में कोई तो बड़ा होगा, हैं कोई तो बड़ा होगा, वो पानी रख दें। शाम को जब दूल्हा वापस आए दुल्हन लेकर के तो वो पानी दोनों को पिला दें। सुभान अल्लाह। रास्ते में अगर कोई जमीनी या आसमानी बला उसको लग गई होगी तो उस पानी की बरकत से अल्लाह ताला उस बला को दूर फरमा देगा। ये मैं बता के जा रहा हूँ, यहाँ पर भी अमल होना चाहिए इस पे। और 7 से ज्यादा भी हो जाए तब भी कोई मुजायका नहीं है, लेकिन एक बताया है कि 7 औरतें हो तो ज्यादा बेहतर, कम नहीं हो लेकिन 7 तो हो। और परिवार की नहीं है तो अपने जो भी हैं रिश्तेदार हैं, अपने मोहल्ले की हैं, बस्ती की हैं, और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान शरीफ पढ़ना, जो सही तलफ़्फ़ुज़ है कुरान शरीफ पढ़ने का उसके एतबार से कुरान शरीफ पढ़ें और ये अमल करें और फिर इस पानी को पिला दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें यकीनन ज़ाहिर होंगी। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप हजरात इस काम को जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जो कुछ कहा इसमें कोई बात गलत निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे
मुजफ्फर भाई और हनीफ मुल्लाजी साहब इनकी दावत पर मैं हाजिर हुआ था। नहीं काफ़ी है, और भी मेहमान है। देखो सबको सुनो और सबका लिहाज करो, सबका ख्याल रखो। इंशाअल्लाह फिर कभी मौके पर आना होगा। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। सिकंदरपुर का फासला है कितना?